हाय, मैं मोनिका। आज आपको बच्चन सर की एक कविता का भाव बताना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं पूरे विश्व में कोरोना महामारी हो चुकी है और हम लोग इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ गए हैं। हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा पूरा विश्व, और इसके साथ ही इस बीमारी के कारण कई घरों से कई लोगों की डेथ हो चुकी है। वो कई घर तो ऐसे हैं जहाँ पर वो इकलौते कमाने वाले थे, वही चले गए हैं, तो पूरा घर परेशान है, उनकी पत्नी परेशान है, उनके बच्चे परेशान हैं, उनके माता पिता परेशान है कि अब घर में क्या होगा। ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा दुख है लाइफ में। लेकिन क्या आप ये बताइए कि किसी दुख के बाद में क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? नहीं, हमको उठना पड़ता है, फिर से चलना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इसी कविता का भाव है, आगे सुनिए। ये कविता सुनते वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। इसका आशय ये है कि कितनी भी परेशानी हो जाए, हम लोग तकलीफ़ में आ जाएं, लेकिन हमको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपनी हिम्मत बनाए रखना चाहिए और फिर खड़े होकर उस काम को करना चाहिए। वक्त की चोटें हर सपने हर लेती है। इसका आशय ये है कि अचानक से कोई मुसीबत आ जाती है। हम लोगों ने जीवन के लिए बहुत सारे नई नई चीज़ें सोची हुई होती कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम पैसा आ जाएगा तो एक मकान खरीदें, लेकिन अचानक से क्या होता है पता ही नहीं चलता है। तो हमारे सारे सपने अधूरे रह जाते हैं और हमारे जीवन में जो वक्त और हमारे पैरों में जो पैर छलनी कर देती है। इस लाइन से ये कहना चाह रहे हैं कि जो जीवन में जो इतनी तकलीफ़ें आती हैं जिससे हमारा जीवन हम लोग दुखी हो जाते हैं, उसके बारे में यहाँ बात चल रही है। ऐसे में ही गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। ये गगन भेद हुंकार सिर्फ यही बात नहीं कि जोर से चिल्लाना। इसका आशय ये है कि जब हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो तो हमको फिर से मेहनत करके पूरी ताकत से उठना है और फिर से उस काम को शुरू करना है। चाहे कितने भी दुख हो, कितने भी तकलीफ हो, हमको आगे बढ़कर हिम्मत जुटाकर फिर से खड़े होकर काम को शुरू करना है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। इसका आशय ये है कि अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को खुद बनाना पड़ता है। हम ये सोचते रहे कि हमारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है और हम बिना कर्मों के उसको पालेंगे, ऐसा नहीं। हमको वो सारे काम करना पड़ते हैं, फिर से मेहनत करना पड़ती, तो हमारी किस्मत चमक जाती है। कहाँ बंधी जंजीरों में हम लोगों की हस्ती। इसमें सर ये कहना चाहते हैं कि हमको खुद पता लगाना कि हमारे जीवन में कौन सी परेशानी है, कौन सी चीज़ है जो हमको इतना परेशान कर रही है, हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही, हमको उसको पता लगाना है। ध्वंस हुआ विध्वंस हुआ, खां फंसी भंवरों में कश्ती। इसमें ये कहना चाह रहे कवि कि इतनी तकलीफ़ें आई है, इतने लोग मरे हैं, इतनी पूरे देश में, पूरे विश्व में महामारी है और हमारे जीवन में भी कई सारे समस्याएं होती है। हम लोग के जीवन में अपना कोई खास व्यक्ति दुनिया में नहीं रहता है, तो हम लोग इतने दुखी हो जाते हैं। तो हमको खुद को ही पता न लगाना है कि हम किस दुख में फंसे हुए और हम उस दुख से कैसे निकले बाहर। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। इसका आशय ये है कि हमको मन से मजबूत रहना पड़ता है ऐसे समय पे, और जब हम मन से मजबूत होंगे तो हम किसी भी समस्या को खुद ही खोज पाएंगे कि कहाँ है समस्या, और फिर हम उसके आगे उसके समाधान के बारे में भी सोच सकते हैं। अपने हिस्से का सूरज भी खुद लाना पड़ता है, खुद खींच कर लाना पड़ता है। इसका आशय ये है कि हमारे तक हम ये ना सोच लें कि हमारे जीवन में तो सिर्फ आगे तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें रहेगी। हमें फिर से खड़ा होकर अपने कर्मों को करना है और हम अपने जीवन के दुख को वापस खुशियों में बदल सकते हैं। और सूरज को खींचकर लाना पड़ता है। इसका आशय ये है कि कोई भी काम अगर असंभव हो तो उसको भी हमको अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी लगन से संभव करना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती रख दिया रुकती है। इसका आशय ये है कि जो नदी का पावर है, जो ताकत है, वो किसी भी चीज़ को अपने रास्ते से हटा सकता है। इसी तरीके से अगर हम डिटरमाइंड हो, हम अपने लक्ष्य की तरफ पूरे सधे हुए हों, तो हमको कोई नहीं रख सकता उस तक पहुंचने के लिए। इसलिए हमें अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल निडरता से बढ़ते रहना चाहिए। हालातों की धमकी से क्या अपनी नज़रें झुकती है। इसमें कभी ये कहना चाहते हैं कि कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी परेशानी आ जाए,
तो क्या हम दुखी होकर सिर्फ वहीं खड़े रह जाएंगे? नहीं, हमको उसके सामने अपनी नज़रें झुकाकर खड़े नहीं होना है दुखी होकर। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ ईश्वर के भरोसे बैठे रहे कि हमको ईश्वर ने हमारी किस्मत में तो ये दुख लिखा है, अब हम जिंदगी भर दुखी रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम खुद मेहनत करेंगे और हम खुश रहेंगे और ईश्वर हमारी वापस जीवन में खुशियाँ भर देगा, हमारी किस्मत में खुशी लिख देगा। हमको ऐसा करना है काम। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। इसमें इसका आशय ये है कि कोई व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है तो वो छोटा सा होकर भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। जैसे एक छोटी सी चींटी है ना, बहुत अपने से ज़्यादा वजन उठाकर भी चलती है, वो ये नहीं सोचती कि ये वज़न मुझसे ज़्यादा है तो ये मैं नहीं उठा पाऊँगी। उसी तरह से इसमें दीप जलाना का मशाल से ज़्यादा का आशय ये है कि मशाल तो बहुत उजाला करती है और दीप तो कम उजाला करता है। ऐसे ही हम अपने विल पावर से बहुत कठिन काम को भी कर सकते हैं।